हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 6 का पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे डिसीजन कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। डिसीजन कंट्रोल को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कंट्रोल शब्द का क्या मतलब है। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, हम मेन फंक्शन बनाते हैं और मेन की बॉडी में हम कई सारी लाइन्स लिखते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ 6 लाइन्स लिखी है, पर हम इससे ज़्यादा भी लाइन्स लिखते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एक एक करके सारी लाइंस चलती हैं एक सीक्वेंस में, और इन लाइंस को अपन इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस को चलाता कौन है? इन इंस्ट्रक्शंस को चलाता है प्रोसेसर। प्रोसेसर जब पहली लाइन को चला रहा है तो हम कहेंगे प्रोसेसर का कंट्रोल फर्स्ट लाइन पर है। फिर हम कहेंगे प्रोसेसर का कंट्रोल अब सेकंड लाइन पे है, प्रोसेसर का कंट्रोल अब थर्ड लाइन पे, यानी प्रोसेसर का कंट्रोल लाइन बाय लाइन मूव होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक सीक्वेंस में ही मूव करता है, यानी पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन, दूसरी के बाद तीसरी। ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली एग्जीक्यूट हो। प्रोसेसर का कंट्रोल किसी भी लाइन पर है तो इसका मतलब है वो उस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, और जब वो लाइन एग्जीक्यूट होगी तभी उसकी अगली लाइन चलेगी। तो कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? प्रोसेसर का कंट्रोल किस लाइन पर है। अब ये जो प्रोसेसर का कंट्रोल है, लाइन बाय लाइन मूव हो रहा है, इसका मूव होने का सीक्वेंस कैसा है? कंटिन्यूस, लगातार में, एक के बाद एक। अगर हम चाहते हैं कि पहली लाइन चले, फिर प्रोसेसर का कंट्रोल दूसरी लाइन पे आए, फिर सीधे पांचवी लाइन पे आ जाए, यानी तीसरी और चौथी को स्किप कर दें, ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं 4 तरह की: डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी है। इसको इम्प्लीमेंट करने के सी लैंग्वेज में 3 तरीके हैं: इफ एल्स और कंडीशनल ऑपरेटर। हमने अपने पिछले वीडियो में कंडीशनल ऑपरेटर नहीं पढ़ा था, इसलिए कि उसे अब हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम इफ़ को समझते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि हम एक प्रोग्राम में कुछ लाइंस लिखते हैं: प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ बाय, गेट सी एच, राइट, और शुरुआत में क्लियर स्क्रीन भी। हमने इस प्रोग्राम में 4 लाइंस लिखी हुई हैं और ये 4 लाइंस बारी बारी से चलेंगी। पहले क्लियर स्क्रीन ही चलेगा, फिर प्रिंट एफ हेलो, फिर प्रिंट एफ बाय, फिर गेट सी एच। तो इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। यस, पहले क्लियर स्क्रीन चला तो स्क्रीन क्लियर हुई, फिर हेलो प्रिंट हुआ, फिर बाय प्रिंट हुआ, फिर गेट सी एच के कारण स्क्रीन रुकी हुई है। जैसे मैं की प्रेस करूँगा स्क्रीन ओवर हो जाएगी। अब यदि हम चाहते हैं कि ये जो बाय वाला प्रिंट एफ है ये स्किप हो जाए, हाँ, पहली लाइन चले, दूसरी लाइन भी चले, पर तीसरी ना चले, सीधी चौथी लाइन चले, तो ये करेंगे कैसे? इसके लिए हम करते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले इफ़ का सिंटेक्स देख रहे हैं। कैसे लिखते हैं? जिस लाइन के बारे में हमें डिसीजन लेना है कि उसको चलाएं या ना चलाएं। अच्छा, कई लोग ये सोच सकते हैं कि इस लाइन को लिख ही क्यों रहे अगर मान लो इसका हमें चलाना नहीं है तो देखिए, हम लिखते इसलिए क्योंकि उसके चलने की संभावना है। किसी खास सिचुएशन पे हम चाहते हैं चले, और हो सकता है कभी हम चाहते हैं ना चले। देखिए, प्रोग्राम तो एक बार बन जाएगा पर रन तो कई बार होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि हम मार्कशीट का प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे यूज़र से उसके मार्क्स एंटर करवाते हैं, देन हम उसका रिज़ल्ट प्रिंट कराते हैं। तो रिज़ल्ट होगा यू आर पास या रिज़ल्ट होगा यू आर फेल। दोनों तो नहीं प्रिंट कराना चाहते, तो ये 2 अलग अलग प्रिंट एफ होंगे, यू आर पास, यू आर फेल। तो आपने दोनों क्यों लिखा? क्योंकि क्या पता पास हो या फेल हो। जब रन होगा तो चलेगा कोई एक, जबकि लिखे दोनों होंगे। क्योंकि दूसरी बार रन किया, हो सकता है इस बार कोई दूसरा वाला चले, एक बार पास चला तो अगली बार फेल चला।
इसीलिए हम वो स्टेटमेंट तो लिख रहे हैं, लेकिन हम एक ख़ास सिचुएशन पे उसको चलाना चाहते हैं और अदरवाइज़ उसको नहीं चलाना चाहते। ऐसा करने के लिए जिस स्टेटमेंट के बारे में आपको डिसीजन लेना है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये प्रिंटफ पे डिसीजन लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा। ये करली ब्रैकेट लगाए और इसके ऊपर लिखूँगा इफ़, और इफ़ के आगे लगाऊंगा पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर लिखूँगा कुछ कंडीशन। यहाँ मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखूँगा जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा ट्रू या फॉल्स में, जिसका कैलकुलेशन करके रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। जैसे अभी मैंने लिखा 3 ग्रेटर देन 4, तो जो मैंने लिखा है वो फॉल्स होने वाला है, ये तो क्लियर। 3 ग्रेटर देन 4 फॉल्स है, तो बाय प्रिंट नहीं होगा। कहने का मतलब ये, इफ़ कीवर्ड के बाद जो भी लिखा है उसको कंडीशन मानिए, पैरेंथेसिस में जो भी लिखा है, यदि वो ट्रू है तो इस ब्लॉक को चलाइए। ये ब्लॉक क्या है? करली ब्रैकेट से करली ब्रैकेट तक, इस ब्लॉक को हम बोलते हैं इफ़ ब्लॉक। ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं इफ़ ब्लॉक। तो ये इफ़ का ब्लॉक है। आप नोटिस करिए, मैंने इफ़ के पैरेंथेसिस के बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया। तो ये जितना हाईलाइटेड एरिया है ये पूरा का पूरा इफ़ ब्लॉक है। और यदि इफ़ की कंडीशन यानी ये ट्रू है तो इफ़ का ब्लॉक चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अभी क्योंकि ये फॉल्स है तो इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा। तो कैसा होगा? सबसे पहले प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन होगा, उसके बाद हेलो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये लाइन चलेगी और ये फॉल्स होने की वजह से इसका ब्लॉक नहीं चलेगा और सीधे आ जाएंगे गेट स्टेज पे। तो देखें आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो। बाय प्रिंट नहीं हुआ। अगर इसी को मैं कर दूं लेस देन, मतलब ये ट्रू हो गया, तो क्या होगा? तो ये बाय प्रिंट होगा। ये पूरी लॉजिकली एक ही लाइन है, एक ही स्टेटमेंट है। भले ही करली ब्रैकेट से बने इस ब्लॉक में मैं कितनी भी लाइंस लिख दूं, लॉजिकली आप इसको पूरे को एक ही लाइन मानेंगे। तो ये लाइन चलने का मतलब ये नहीं है कि ये करली ब्रैकेट वाला पोर्शन चल जाएगा। ये लाइन चलने का मतलब है कंडीशन तो चेक होगी ही होगी। अब कंडीशन ट्रू हुई तो ब्लॉक चल जाएगा, वरना नहीं चलेगा। अभी फ़िलहाल कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक चल जाएगा। पहले तो हेलो प्रिंट होगा ही होगा, उसके बाद बाय प्रिंट होगा। इस हेलो और बाय दोनों प्रिंट हो रहे हैं। तो ये था इफ़ का सिंटैक्स। हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम भी बनाना चाहेंगे, जैसे यूज़र से एक नंबर एंटर करें और हम बताएं कि वो पॉजिटिव है या नॉन पॉजिटिव। तो आप एक प्रोग्राम बनाइए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम, देखिए यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें यूज़र से हम एक नंबर एंटर करवा रहे हैं। नंबर एंटर होने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। तो मैं अच्छा, यहाँ पे आप ऐसे वर्ड्स में नहीं लिख सकते। जैसे आपने अगर लिखा x इज़ पॉजिटिव, तो कंपाइलर को ये समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है, ये इंग्लिश नहीं आती उसको। तो क्या करना पड़ेगा, हमें अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी जो हमने पिछले वीडियोस में समझी थी। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखना चाहेंगे x ग्रेटर देन 0, बिकॉज ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि जो भी कंडीशन है उसे मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू। x ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव नंबर होंगे तो ही ट्रू, तो प्रिंट करा दिया पॉजिटिव नंबर। लेकिन मान लीजिए हमें पॉजिटिव नंबर नहीं है तो क्या प्रिंट कराना है, नॉन पॉजिटिव। तो यदि x लेस देन इक्वल टू 0 है तो प्रिंट हो जाए नॉन पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉन पॉजिटिव, बिकॉज 0 भी है। तो 0 होगा या नेगेटिव नंबर होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो ये नंबर प्रिंट हो जाएगा। एक बार चला के देखते हैं इसको। मैं नंबर एंटर किया 34, नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर मैं एंटर करता हूँ 0 तो नॉन पॉजिटिव। अगर मैं एंटर करता हूँ -23
नॉन पॉजिटिव। यस, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। यदि इसके बारे में कुछ क्वेरीज हों तो ज़रूर लिखिएगा। तो एक बार फिर रिकॉल कर लें, हमने क्या किया, हमने यूज़र से एक नंबर एंटर कराया, एक्स में रखा। अब हम चेक करना चाहते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है या नॉन पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो प्रिंट कराएंगे पॉजिटिव नंबर, लेकिन ये प्रिंट एफ जो हाईलाइटेड है ये हमेशा नहीं चलना है, नंबर पॉजिटिव है तो ही चलना है। इसलिए इसके बारे में डिसीजन लेना है कि इसको चलाएं या नहीं चलाएं, तो इसको इफ ब्लॉक के अंदर रखा। ऐसे ही अच्छा, ये इफ ब्लॉक में कंडीशन हमने क्या बनाई है, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये इफ का ब्लॉक चलेगा। तो ये एक स्टेटमेंट है। अच्छा, ये स्टेटमेंट दूसरा है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो ये चलेगा, मतलब नॉन पॉजिटिव तब प्रिंट होगा जब वैल्यू नेगेटिव होगी या ज़ीरो होगी। तो इस तरीके से हम इफ़ का इस्तेमाल एक प्रोग्राम में कई बार कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है, आप इसे लाइक करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों के लिए, या फिर आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि इस तरह के और वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।